भगवान की जय। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहाँ से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णित है। आप कभी मौका लगे तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के और उस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 ही आना चाहिए। जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिए, ऐसा नहीं। व्रत का नियम पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो पूजन की जो क्रम होता है, एक पूजन की थाली लगाई जाती है, पूजन का सारा सामान उसमें रख लिया जाता है, शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर आ गए। पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह तुम कर आ गए। केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी, उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो। और प्रसाद दिए कितने? 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 ही दिए, जो 6 दिए आपने रखे वो 6 ही दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से करना। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए, शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना भोलेनाथ। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है, जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, 1 दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए। प्रसाद का 1 हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं, सीधा हाथ राइट हैंड, घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहां आए वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लेकर आई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले पाइए। प्रसाद जो मीठे का तुम बना कर ले गई हो, मीठा बना कर ले गई हो, उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात और अच्छे से सुन लो, कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो, हलवा बना रही हो, सीरा बना रही हो, खीर बना रही हो, मालपुआ बना रही हो, जो भी बना रही हो, उतना ही बनाना जितना शिव जी के मंदिर में लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बना के रख देती हूँ, इतना मंदिर ले जाऊंगी, इतना बच्चों के लिए रख दूंगी, नहीं।
उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है, पूरा की पूरा तोड़कर मंदिर लेकर जाओ, वहां 3 हिस्से करो, 2 छोड़ कर आओ, 1 लेकर। 4 व्रत पूरे ऐसे हो जाएंगे। 5वां व्रत जब रहेगा, 5वें व्रत में एक श्रीफल 11 रुपए, बाबा के 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी, जो भी आप शंकर भगवान को 108 सामग्री जो चढ़ाना हो, समी पत्ता, बेल पत्ता, चावल, जो चढ़ाना वो ले जाओ। 5-6 दिए नीचे रखो, 5 दिए जला दो और बाबा का प्रसाद का 3 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा छोड़ दो, 1 दिया वापिस जो नहीं जलाया है उसको अपने थाली में रख लो। श्रीफल 11 रुपए बाबा से विनती कर कर, बाबा मेरा कार्य सफल करना, चरणों में रख दो। 108 चावल के दाने जो लेकर गई हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए। बाबा को चढ़ाकर विनती कर कर वापिस आ जाइए। दिया अपने दरवाजे पर लगा दीजिए, घर में प्रवेश कर दीजिए। भोजन करने से पहले जो मीठे का प्रसाद है वो खा लीजिए। इस व्रत में एक समय आप फलार भी कर सकते हो, भोजन भी कर सकते हो। एक समय का आपको बस भोजन एक टाइम का है। भोजन कब करना है? जब आप प्रसाद खा लेंगे तब भोजन करना। फलार कर लो, जरूरी नहीं है कि दिन भर आपको मीठा ही खाना है, आप अपना फलार कर सकते हो, फलाहार कर सकते हो। प्रेम से व्रत करो, ये पशुपति व्रत है। 5 व्रत जब पूर्ण होते हैं, और आप में से कई माताओं ने करे होंगे, किस किस ने करे जरा हाथ उठाइए। वाह वाह, बहुत बहुत लोगों ने करे। रखिए रखिए, श्री शिवाय नमस्ते, रखिए। अच्छी बातें करना चाहिए। ये पशुपति व्रत है, जीवन का आनंद देने वाला, भगवान की अभिदली भक्ति। मैंने तेरे ही भरोसे